नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 11 रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र बाल गोविंद भक्त का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इनका संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। इनका निधन हुआ 1968 में। 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिका में छपने लगी थी। इन्होंने साप्ताहिक, दैनिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। इनका जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें इनका रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण हैं। और इन्हें विशिष्ट शैलीकार के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र। सबसे पहले हम जानते हैं रेखा चित्र किसे कहते हैं। जिस प्रकार हम कभी किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम रेखा के द्वारा उसका एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद उसमें रंग भरते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक क्या करता है, अपनी रचना के द्वारा एक व्यक्ति के चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का उद्घाटन करता है। तो उसके व्यक्तित्व को वो अपनी लेखनी द्वारा बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। इसमें एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया गया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी कोई भी व्यक्ति सन्यासी है वो वेशभूषा से नहीं बनता है, बल्कि सन्यास का जो आधार है वह जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, मानवीय आचरण होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेखा चित्र। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले यानी जो ना ज़्यादा ठिगना हो और ना ही ज़्यादा लंबा हो, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, बल्कि बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू यानी पुत्रवधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। यानी उस चीज़ को ना तो वो बिना किसी से पूछे छूते थे और ना ही उस चीज़ का उपयोग करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब यानी कबीर की। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसी घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी वो जो कुछ खेत में पैदा होता था
वो एक कबीरपंथी जो मठ था वहाँ ले जाते थे और वहाँ पर जितना रखते थे वो रख लेते थे और जो उनके लिए छोड़ा जाता था उसी से घर ला करके गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी कबीर के पदों का वो गान करते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी धान की रुपाई करना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई यानी पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यानी कोई स्वर सुनाई दिया। यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी धान की रुपाई कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, यानी वो साथ साथ तो धान की रुपाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो कबीरपंथी जो पद हैं वो गा रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेर पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू, यानी सभी लोग उनके संगीत को सुनकर के थिरकने लगते हैं। देखिए कितना सुंदर उनका रेखा चित्र खींचा गया है। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बाल गोविंद भक्त है उसको देख रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, आधी रात, अधरतियाँ को क्या कहते हैं, आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की जंकार या दादुरों की, दादुर यानी मेंढक की टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। आपने देखा होगा वर्षा के बाद में मेंढक और झिल्लियाँ वो जोर जोर से आवाज़ करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब गांव में बारिश हुई तो बाल गोविंद भक्त हैं वो गा रहे हैं और उसी समय मेंढक और झिल्ली की जोर जोर की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसमें बाल गोविंद का जो संगीत है वो कहीं डूब नहीं रहा है, बल्कि वो भी उसी तेज आवाज़ के साथ सुनाई दे रहा है। वो क्या गा रहे हैं, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया पियवा चमक उठे सखिया चिहूक उठे ना। इसका अर्थ क्या है, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यानी आधी रात होती है, उस समय का वातावरण निशब्दता से भरा होता है, यानी निशब्दता यानी शांत वातावरण होता है। लेकिन उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत है वो बिजली की तरह चमक रहा है। वो क्या गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। आगे है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, यानी नदी कहाँ थी, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। यानी खंजड़ी के द्वारा वो अपना गाना शुरू कर देते।
मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। भोर यानी प्रातःकाल, जब माघ के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस महीने में उनका संगीत है वो सुनाई दिया। तो लेखक है वो वहाँ पहुँच गए जहाँ वो गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी। लोही यानी प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले जो लालिमा छाती है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत यानी ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश किसको कहते हैं? घास। घास की चटाई पर वो बैठे थे। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठते। श्रम बिंदु यानी परिश्रम। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते और उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। यानी गर्मियों में भी वो इसी तरीके से गाते थे। जब गर्मियों में इतनी उमस होती है, उस समय भी ऐसा लगता था जैसे उनका संगीत है वो वातावरण को शीतल कर देता था। और जब वो एक पंक्ति वो गाते थे तो उनके जो प्रेम मंडली थी, उनके जो साथी थे, वो उस पंक्ति को दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा सा का मतलब बुद्धिहीन, जो बुद्धि से कमज़ोर होता है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। यानी जो बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। ये कौन मानते थे? बाल गोविंद भक्त। और उनसे हमें प्यार भी ज़्यादा करना चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। यानी वो पतोहू यानी बेटे की जो बहू थी वो बहुत ही अच्छी और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी सारी घर की जिम्मेदारी है वो पतोहू ने संभाल रखी थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते।
आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। यानी उनका कहना था कि मेरे बेटे की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, यानी आत्मा है वो विरहिणी होती है, यानी मेरे बेटे की जो विरहिणी आत्मा है वो प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल गई है, इससे बड़ा आनंद क्या होगा। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यानी मृत्यु जो है वो एक सच है और ये एक ना एक दिन सभी को आनी होती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर से जाकर मिल जाती है। बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पतोहू कहती है मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी वो कह रही थी कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो आपको कौन भोजन देगा, कौन आपको पानी पिलाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तू जा, यानी मेरी फिक्र मत कर। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत संगमम और लोक दर्शन पर। पैदल ही आते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है। संबल यानी सहारा, जो रास्ते का संबल होता है, जो रास्ते का साधन होता है, जैसे खाना हो गया जो यात्रा के समय हम लेकर जाते हैं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक यानी गीत का जो स्वर होता है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, यानी कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर यानी शरीर। पाठ यही समाप्त होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि साधु जैसे कपड़े पहनने से मनुष्य साधु नहीं होता है। बाल गोविंद भक्त है वो भी एक गृहस्थ थे, लेकिन उसके साथ साथ जैसा वो आचरण करते थे, जैसी वो भक्ति करते थे, भक्ति करने से और अपने आचरण और व्यवहार से व्यक्ति साधु बनता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।